हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामिंटो। दोस्तों, एग्जामिंटो चैनल पे आपका स्वागत है। जो भी मेरे इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं, कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन जितने भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हो आपको टाइम टू टाइम मिल सके। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है आपका पावर ग्रिड में जो वैकेंसी आई है डिप्लोमा ट्रेनिंग क्या, तो उसके रिगार्डिंग डिस्कस करने वाला हूँ। तो दोस्तों, पहले क्या होता था कि पावर ग्रिड रीजन वाइज रिक्रूटमेंट निकालती थी। जैसे NR1 हो गया, नॉर्दर्न रीजन 1, फिर नॉर्दर्न रीजन 2, फिर सेंट्रल रीजन, ठीक है, फिर नॉर्थ ईस्ट रीजन, तो इस तरह से फिर वेस्टर्न रीजन WR1 WR2, तो इस तरह से अलग अलग रीजन वाइज वैकेंसी आती थी। तो दोस्तों, मोस्टली पावर ग्रिड में जो डिप्लोमा ट्रेनी का पोस्ट होता है, डिप्लोमा ट्रेनी में जो है दोस्तों DT का पोस्ट में आइदर क्या होता है, सिविल को लेगा या इलेक्ट्रिकल, कभी कभी इलेक्ट्रॉनिक्स को भी लेता है। इलेक्ट्रॉनिक्स की भी रिक्रूटमेंट आती है। तो दोस्तों, क्या होता था कि पहले रीजन वाइज अलग अलग वैकेंसी आती है। इस बार क्या किया है कि सारे रीजन को मर्ज कर दिया, मतलब एक ही एग्ज़ाम होगा। आपको जब फॉर्म फिल करने टाइम पे आपको अपना रीजन चूज करना पड़ेगा। सिर्फ एक रीजन से आप फॉर्म डाल सकते हो। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं दोस्तों, ये जो डिप्लोमा ट्रेनिंग का पोस्ट होता है, डिप्लोमा ट्रेनिंग का जो पोस्ट होता है वो आफ्टर 1 ईयर ट्रेनिंग, आफ्टर 1 ईयर ट्रेनिंग के बाद आपको प्रमोट करके JE बनाया जाता है, जूनियर इंजीनियर। आप अगर इलेक्ट्रिकल हो तो इलेक्ट्रिकल, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स हो तो इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, या सिविल हो तो सिविल। तो आफ्टर 1 ईयर जब कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद आपका एक इंटरव्यू होता है। उसके बाद उस इंटरव्यू के बेसिस पे जो आप 1 साल जो आप ट्रेनिंग में जो चीज़ सीखे हो, यही सब चीज़ पूछता है मोस्टली इंटरव्यू टाइम पे। उसके बाद वहाँ पे आपको जो भी हेड होता है आपका, यहाँ से रिव्यू भेजता है, आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस देखा जाता है ट्रेनिंग पीरियड में। उसके बाद आपका आफ्टर 1 ईयर्स के बाद JE इलेक्ट्रिकल की पोस्ट मिलती है। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो नॉर्दर्न रीजन 1 NR1 रीजन है। आपको NR1 रीजन में दिल्ली, राजस्थान, कुछ पार्ट उत्तर प्रदेश का है, फिर कुछ पार्ट हरियाणा का है और कुछ पार्ट उत्तराखंड का, मतलब जो दिल्ली के आसपास है। फिर नॉर्दर्न रीजन 2 में आपका हिमाचल प्रदेश, पंजाब, फिर कुछ पार्ट हरियाणा का है, फिर UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, फिर लद्दाख, फिर चंडीगढ़, फिर NR3 हो गया उत्तराखंड, फिर पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ईस्टर्न रीजन में बिहार और झारखंड। ईस्टर्न रीजन 2 में आपका वेस्ट बंगाल और सिक्किम आता है। साउदर्न रीजन में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, फिर कर्नाटका। तो इसमें क्या है कि जब आप फॉर्म फिल कीजिएगा तो उसमें आप रीजन वाइज अलग अलग रीजन में कितनी वैकेंसी आपको देखना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग अगर आप अपने घर के पास चाहते हो कि ठीक है घर के पास जॉब लेनी है, तो आप अपना घर के पास अप्लाई कर दी। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो जॉब स्पेसिफिकेशन की मैं बात करता हूँ। पोस्ट है डिप्लोमा ट्रेनिंग, आफ्टर 1 ईयर ट्रेनिंग आपको JE बनाया जाएगा। फिर अपर एज लिमिट आपका 27 ईयर होना चाहिए मैक्सिमम, एज ऑन 31/12/2022 के अनुसार आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। इंडक्शन लेवल मतलब S1 ग्रेड। आफ्टर जब 1 साल ट्रेनिंग कंप्लीट होती है, आफ्टर 1 ईयर्स जब ट्रेनिंग कंप्लीट होगी तो आपको S1 ग्रेड पे रखा जाएगा। S1 ग्रेड पे हर 3 साल में, हर 3 ईयर्स में एक ग्रेड चेंज होता है। जैसे अगर आप 1 साल ट्रेनिंग के बाद आपको S1 मिला, उसके बाद जब S1 में 3 साल काम करने के बाद आपको S2 मिलेगा। इस तरह से आपको S1 S2 S3 S4, फिर एक सिलेक्शन ग्रेड होता है SG। तो उसके बाद आप इंजीनियर पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, एग्ज़ाम होती है, इंटरव्यू होता है। तो वो तो बहुत लंबा और टीडियस प्रोसेस है। आफ्टर 12 एंड 13 ईयर्स के बाद आप जो एग्जीक्यूटिव स्केल पे जा सकते हो आफ्टर क्लियरिंग द एग्ज़ाम। एक एग्ज़ाम होता है डिपार्टमेंटल, तो उसको आपको क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद एक इंटरव्यू होती है। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो फुल टाइम क्या क्या
फुल टाइम रेगुलर 3 ईयर डिप्लोमा इन रिलेवेंट डिसिप्लिन ऑफ इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड टेक्निकल बोर्ड या इंस्टीट्यूट। उसमें आपको इलेक्ट्रिकल हो या इलेक्ट्रिकल इन पावर हो, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हो, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग हो या पावर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल हो, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स का है, फिर सिविल इंजीनियर का है। जो आपका डिप्लोमा में जो आपका मार्क्स होना चाहिए मिनिमम 70% होना चाहिए। अगर 70% मार्क है तभी जाकर आप एलिजिबल हो इस पोस्ट के लिए। हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन लाइक बी, जो बीटेक किया है, बी किया है, एमटेक, एमई विथ या विदाउट डिप्लोमा इज नॉट अलाउड। इसका मतलब है कि जो भी बंदा डिप्लोमा किया है, डिप्लोमा के बाद बीटेक किया है, वो कभी भी भूल के भी इस फॉर्म को फिल ना करें। क्योंकि अगर आप सोचते होंगे कि ये बीटेक की डिग्री को हाइड कर लेंगे और सिर्फ डिप्लोमा को शो करेंगे, बाद में क्या होता है दोस्तों, आपको जब वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उस प्रोसेस में आपको अगर कभी भी आप उनको पता चल जाएगा कि आप डिप्लोमा और बीटेक दोनों किए हैं, तो आपको क्या होगा, वहाँ से आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। और ये पावर ग्रिड में ऑलरेडी हो चुका है। 2021-22 की रिक्रूटमेंट में एक लड़का था, इंदौर का था, उसके साथ ऐसा वो डिप्लोमा भी किया था और बीटेक भी किया था, लेकिन उस समय वो सिर्फ डिप्लोमा दिखाया था, बाद में पता चला वो बीटेक भी किया था तो उसको टर्मिनेट कर दिया। ये रियल स्टोरी है। इसलिए जो भी बीटेक किए हो वो इसको बिल्कुल भी फील ना करें, क्योंकि उसको फ़ायदा नहीं है। तो सिर्फ डिप्लोमा के लिए ही ये पोस्ट एलिजिबल है। इससे पहले बीटेक भी एलिजिबल था, लेकिन अब जो है नया इसमें कुछ चेंजेज किया है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा ही इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो रीजन वाइज, अलग अलग कैटेगरी वाइज नंबर ऑफ़ वैकेंसीज दिए हैं। तो आप देख सकते हो NR1 में इलेक्ट्रिकल की 45 सीट है NR1 में, जो कि NR1 में देख सकते हो 45 है। उसके बाद NR2 में इलेक्ट्रिकल की 7 सीट है, NR3 में इलेक्ट्रिकल की 15 सीट है, फिर ईस्टर्न रीजन में 12 सीट है, साउदर्न रीजन में 8 है। सबसे ज़्यादा दोस्तों वेस्टर्न रीजन में सिर्फ इलेक्ट्रिकल की सीट है, वहाँ पे देख सकते हो कितना है, 55, बहुत ज़्यादा है। और जो कॉरपोरेट सेंटर, CC मतलब होता है दोस्तों कॉरपोरेट सेंटर, CC मतलब होता है कॉरपोरेट सेंटर। तो ये जो आप देख रहे हो CC, कॉरपोरेट सेंटर मतलब इस जो भी इस पोस्ट में, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, EC इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, तो इसमें टोटल 4 पोस्ट है। तो इसके लिए दोस्तों ये फ़ायदा होगा कि अगर इसका सिलेक्शन हो जाता तो ये हमेशा कॉरपोरेट सेंटर में रहेगा। मतलब जो इसका हेड ऑफिस है पावर ग्रिड का, वहाँ पे रहेगा कॉरपोरेट सेंटर, ये गुड़गांव में है। तो दोस्तों ये कॉरपोरेट सेंटर में रहेगा तो इसको बहुत फ़ायदा होगा। तो कभी इसका ट्रांसफ़र नहीं होगा, एक ही जगह फ्लेक्सिबल वहीं पे रहेगा परमानेंटली। और जितने भी रीजन वाइज हैं, आप जैसे NR1 रीजन में हो, समझो मतलब NR1 रीजन में आप सेलेक्ट हुए हो, ठीक है, तो आपका सिलेक्शन NR1 रीजन में होगा। जब भी ट्रांसफ़र होगा आपका NR1 रीजन में जो आता है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे NR1 रीजन में क्या आता है, यहाँ पे देखो NR1 रीजन में दिल्ली, राजस्थान, कुछ पार्ट उत्तर प्रदेश का, हरियाणा का और उत्तराखंड का। तो आपका जब भी ट्रांसफ़र होगा रीजन वाइज होगा। इंटर स्टेट रीजन ट्रांसफ़र नहीं होता है DT का, जो JE का पोस्ट होता है उसमें इंटर रीजन ट्रांसफ़र नहीं होता है। इंटर रीजन ट्रांसफ़र उसी का होता है जो गेट के थ्रू आता है एग्जीक्यूटिव लेवल, उसका इंटर रीजन ट्रांसफ़र होता है। तो इसको आप लोग याद रख लें। अगर आपको ट्रांसफ़र लेना है इंटर रीजन, तो आपको 11-12 साल तो पहले आप JE पोस्ट पे काम कीजिए पावर ग्रिड में, उसके बाद आप इंटरनल एग्ज़ाम दीजिए, इंटरव्यू दीजिए। जब आप एग्जीक्यूटिव बन जाइएगा तब आप इंटर रीजन ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। उसके बाद ऑटोमेटिक इंटर रीजन ट्रांसफ़र होता है। तो एक चीज़ आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। उसके बाद टोटल जो नंबर ऑफ़ वैकेंसी हैं 211 हैं, जिसमें अनरिजर्व का 104 है, OBC का नॉन क्रीमी लेयर NCL आप देख सकते हो यहाँ पे 37 है, SC का 32 और ST का 21, EWS का 17 है, PW का 12 है, एक्स सर्विसमैन का 19 है, ठीक है। तो इस तरह से ये 5 है। तो दोस्तों ये तो नंबर ऑफ़ वैकेंसी हो गई। इसमें रीजन आप देख सकते हो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8
और सीसी को मिला लें तो टोटल 9 रीजन के लिए अलग अलग रीजन का नंबर ऑफ वैकेंसी अलग अलग है। अब चलते हैं दोस्तों, जैसे अगर आप यहाँ पे आप देख सकते हो आपका बेसिक सबसे पहले सैलरी की बात आती है, ठीक है। अगर आप कोई भी फॉर्म फिल करते हो तो पहले आप देखते हो कि पैकेज कितना होगा, मतलब कितना आपका सैलरी बनेगा आफ्टर सिलेक्शन एक्चुअल में। तो दोस्तों पावर ग्रिड में क्या होता है कि जब आपका सिलेक्शन एज ए डीटी होता है, इधर आपका इलेक्ट्रिकल हो, सिविल हो या अगर इलेक्ट्रॉनिक्स हो, जो भी हो, तो जब आपका सिलेक्शन होता है तो 1 साल ट्रेनिंग पीरियड में आपको जो पर मंथ होता है वो 27,500 फिक्स आपको स्टूडेंटेड ट्रेनिंग पीरियड में इतना मिलता है। 27,500 रुपया पर मंथ मिलेगा आपको। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, पावर ग्रिड में जब आपका सिलेक्शन होगा तो उसमें आपको इतना सैलरी मिलेगा, लेकिन 27,500 कभी भी अकाउंट में नहीं आता है। इसलिए नहीं आता है कि पावर ग्रिड में रूल है, अगर कोई भी एम्प्लॉई की डेथ हो जाती है तो जितने भी एम्प्लॉय पावर ग्रिड में है, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय जो रेगुलर है, परमानेंट एम्प्लॉय हैं, उसके मतलब उसके सैलरी अकाउंट से 400 रुपया डिडक्ट होता है। अगर एक एम्प्लॉय मरा उस मंथ में तो 400 जाएगा, 2 मरा तो 800, मतलब जितने भी नंबर ऑफ डेथ होंगे एम्प्लॉय का जो करेंट में वर्किंग एम्प्लॉय है उतना आपका डिडक्शन सैलरी से होगा। दोस्तों इतना तो कभी नहीं आता है, किसी मंथ आपको आ जाएगा लेकिन इससे कम ही आएगा। तो ये आपका ट्रेनिंग पीरियड में जो सैलरी मिलेगा फिक्स सैलरी है ये। तो दोस्तों आपका 27,500 आपका सैलरी है ट्रेनिंग पीरियड, ये 1 ईयर्स के लिए। उसके बाद जब आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको ऑब्जर्व किया जाएगा। यहाँ पे देखिए, ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग कैंडिडेट विल बी ऑब्जर्व एज ए जूनियर इंजीनियर ग्रेड 1। S1 मतलब होता है सुपरवाइजरी 1 ग्रेड 1, ठीक है। S1 मतलब होता है सुपरवाइजरी, जो S1 होता है सुपरवाइजरी ग्रेड 1 इन द सुपरवाइजरी कैटेगरी इन द पे स्केल ऑफ 25,000। तो बेसिक पे जो है दोस्तों, जब आपका 1 साल का ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा तो आपका बेसिक पे जो होगा 25,000 होगा, 25,000 पर मंथ। ये तो आपका बेसिक पे हो गया। बेसिक पे आपको कैफेटेरिया एलोवेंस 35%, अभी डीए जितना चल रहा है करेंट में 34 या 35 जो भी है 5% चल रहा है, उसका बेसिक का इतना डीए मिलेगा, ठीक है। कुछ टीए मिलता है, तो ये सब मिला के जो ग्रॉस बनता है वो लगभग 45 के आसपास बनता है। उसके बाद आपका इसमें डिडक्शन होगा, एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम का डिडक्शन होगा, ईपीएफ भी कभी कभी डिडक्शन होगा अगर आप कटवाना चाहो, एनपीएस ना लेके ईपीएफ तो डिडक्शन होगा। आफ्टर डिडक्शन जो अभी करंट में सैलरी मिलती है, जितने भी एग्जिस्टिंग अभी ऑलरेडी वर्किंग में है जेई, उसका लगभग 40,000 के आसपास इन हैंड सैलरी है। तो आपका क्योंकि बेसिक, इससे पहले बेसिक जो थी पावर ग्रिड में लगभग जो पुराने एम्प्लॉय थे जो 2018 के आसपास ज्वाइन किए थे उस समय बेसिक 40,000 थी, लेकिन क्या होता कि बोर्ड जो है पावर ग्रिड के बोर्ड मेंबर इस पॉलिसी को चेंज कर दिया और बेसिक रिवाइज कर दिया, रिवाइज करके बेसिक बहुत ज़्यादा कम कर दिया। तो इसलिए जो सैलरी है अभी 40,000 आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी। इन हैंड सैलरी 40,000 पर मंथ मिलेगी। एक मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि और पावर ग्रिड में क्या क्या अलग से फैसिलिटीज़ मिलती हैं पर्क्स के अलावा। ये तो आपका सैलरी हो गया, सैलरी के अलावा आपको और क्या क्या मिलता है उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों अगर रिलैक्सेशन की बात करूँ अपर एज लिमिट की, अगर आप ओबीसी हो तो 3 इयर्स एक्स्ट्रा मिल जाएगा आपको रिलैक्सेशन, SC ST को 5 इयर्स, जो PW है, ठीक है, फिजिकली हैंडीकैप या स्पेशली एबल्ड पर्सन है उसको 10 इयर्स का, और जो जम्मू और कश्मीर का डोमिसाइल है एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टिव। तो दोस्तों ये तो हो गया। अब चलते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस में
द सिलेक्शन प्रोसेस शैल कंसिस्ट ऑफ रिटन टेस्ट, दैट इज ए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, आपको ऑनलाइन टेस्ट होगा, ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट होगा जो टोटल 170 मार्क्स का होगा। कितना का होगा? 170 मार्क्स, जिसमें आपको 120 क्वेश्चंस टेक्निकल से रहेंगे, टेक्निकल क्वेश्चन रहेंगे। जैसे आप इलेक्ट्रिकल से हो तो इलेक्ट्रिकल से आएंगे, सिविल से हो तो सिविल से आएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स हो तो इलेक्ट्रॉनिक्स से आएंगे, जो कि पार्ट वन में आपका ये आएगा। उसके बाद पार्ट टू में दोस्तों उसमें क्या रहता है कि आपको उसमें कुछ मैथ रहेगा, कुछ रीजनिंग, कुछ इंग्लिश, कभी कभी जीके भी रहता है, तो 50 नंबर का होता है। ये सब मिला के पार्ट टू में 50 नंबर्स का रहता है। तो टोटल जो है 170 का एग्ज़ाम होता है। 170 में आपका 120 क्वेश्चन टेक्निकल से और 50 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल। तो टोटल कितना मार्क्स का होता है? 170 का। और निगेटिव जो है 1/4 होता है, ये निगेटिव मार्किंग होता है। हर 4 गलत पे अगर एक सही जवाब है वो भी आपका निगेटिव में चला जाएगा। तो आपका ये है आपका टोटल। सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होता है इसमें डीटी पोस्ट के लिए, नो इंटरव्यू, इंटरव्यू इसमें नहीं होती है। बस आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं। अगर आपको अच्छा मार्क्स आ गया तो आपकी रैंक अच्छी आ जाएगी, तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। आफ्टर एग्ज़ाम के बाद जो है डीवी होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद जिस दिन डीवी होगा मोस्टली उसी दिन या उसके एक दिन बाद ही मेडिकल भी हो जाती है। पावर ग्रिड में बहुत फास्ट प्रोसेस है ज्वाइनिंग की। जैसे रिजल्ट आया आपको बहुत कम टाइम मिलेगा डीवी और मेडिकल के लिए, तो इसलिए अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए एग्ज़ाम का, तो इसमें सिलेक्शन का चांस बहुत ही अच्छा होगा। और पहले दोस्तों क्या होता था कि पावर ग्रिड में रीजन वाइज अलग अलग वैकेंसी आती थी, तो उसमें जो है जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं तो सब हर रीजन में अप्लाई करते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें आप किसी एक रीजन में अप्लाई कर सकते हो। तो इससे क्या होगा कि जो पहले कट ऑफ जाती थी, जैसे एग्जांपल अगर मान के चलो तो 170 का एग्ज़ाम होता था, 170 नंबर का एग्ज़ाम होता था, तो कट ऑफ पहले जाती थी 130 से 140 तक चला जाता था कट ऑफ, जो कि बहुत ज़्यादा है। लेकिन अब क्या होगा कि रीजन वाइज ये सिर्फ मर्ज कर दिया है, तो एक ही एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो एक ही एग्ज़ाम होगा तो रीजन वाइज कैंडिडेट का क्या होगा, अलग अलग रीजन से अप्लाई करेंगे, तो उसमें चांस होगा कि आपका कट ऑफ 120 और 130 के बीच में रहे, 120 में सिलेक्शन हो जाएगा। ये 100% है कि जिस तरह क्वेश्चन अभी पावर ग्रिड में आ रहे हैं, 120 मार्क्स जिसको आ गया आउट ऑफ 170 उसका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। तो इसलिए जो भी कैंडिडेट अभी करेंटली तैयारी कर रहे हैं इसको अच्छे से तैयारी कीजिए, मोस्टली टेक्निकल पे फोकस कीजिए और नॉन टेक पे, दोनों पे फोकस कीजिए और अच्छे से इसको एग्ज़ाम दीजिए, तो सिलेक्शन 100% हो जाएगा। अब बात करें एप्लीकेशन फ़ी की, तो एप्लीकेशन फ़ी रीजनेबल ही है, 300 रुपया है आपका एप्लीकेशन फ़ी पावर ग्रिड में अप्लाई करने के लिए। हाउ टू अप्लाई, तो आपका डायरेक्ट पावर ग्रिड के साइट पे जाने के बाद एनी वन रीजन आप इसको देख सकते हैं, यहाँ से आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। चाहे यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ देख सकते हैं, इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल कैंडिडेट शुड अप्लाई ओनली थ्रू ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम ऑफ पावर ग्रिड टू अप्लाई। इस लिंक पे क्लिक कीजिए तो आपका करियर सेक्शन, जॉब अपॉर्चुनिटी ओपनिंग एंड द रिक्रूटमेंट ऑफ डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल रीजन एंड कॉर्पोरेट सेंटर, तो इस पर आप क्लिक कीजिएगा, डायरेक्ट फॉर्म खुल जाएगा। उसके बाद जो जो उसमें डाटा रिक्वायरमेंट होगी आप उसमें फिल कीजिए। उसके बाद फ़ोटो, आपका सिग्नेचर, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, जैसे मैट्रिक का सर्टिफिकेट अपलोड कर दीजिए। अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट है तो बर्थ सर्टिफिकेट कर दीजिए, जो भी है, तो मोस्टली मैट्रिक का ही रहता है सबके पास, तो मैट्रिक कर दीजिए। तो ये सब आपको फिर ऑल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट का स्कैन कॉपी लगाना पड़ेगा, तो वो सब आपको उसमें दिया रहेगा, तो उस अनुसार से आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पे देख सकते हो टेस्ट सेंटर कहाँ कहाँ पे होगा। NR1 रीजन में दिल्ली, जयपुर, देहरादून, NR2 में जम्मू, श्रीनगर, चंडीगढ़, NR3 में लखनऊ, वाराणसी, आगरा,
फिर ER1 में पटना, रांची, ER2 में कलकत्ता, सिलीगुड़ी, फिर SR1 में हैदराबाद, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, SR2 में बेंगलोर, चेन्नई, कोच्चि, वेस्टर्न रीजन में वडोदरा, ठीक है, भोपाल, CC में दिल्ली, NCR। तो अलग अलग रीजन का अलग अलग एग्ज़ाम सेंटर पहले से ही पावर ग्रिड डिसाइड कर चुका है, तो उस अनुसार अपना आप देख लीजिए कंफर्ट कहाँ पे रहेगा आपका। दोस्तों सबसे बड़ी बात है इसमें, एक चीज़ मैं बताना भूल गया था, सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड। दोस्तों यहाँ पर देखता है सेलेक्टेड कैंडिडेट ऑन ट्रेनिंग विल बी रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट ए सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड ऑफ 2.5 लाख फॉर जनरल एंड OBC एंड कैंडिडेट एंतना 1,25,000 फॉर SC ST एंड PWD। तो दोस्तों क्या होता है कि अगर एक बार जिस दिन पावर ग्रिड आप ज्वाइन कर लिए हो, ठीक है, ज्वाइनिंग हो गई है अगर पावर ग्रिड में, तो जिस दिन हम लोग DV के लिए जाते हैं तो वहाँ पे एक बॉन्ड भी फिल करवाता है, और बॉन्ड होता है 2.5 लाख का। अगर आप जनरल और OBC कैंडिडेट हो तो 2.5 लाख का, अगर SC ST हो या PW हो तो आपको 1,25,000 का बॉन्ड भरना पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि दोस्तों अगर आप पावर ग्रिड में 1 साल ट्रेनिंग, 1 ईयर ट्रेनिंग, ठीक है, और उसके बाद 3 इयर्स आफ्टर ट्रेनिंग, मतलब 4 साल के अंदर अगर आप कभी भी छोड़े पावर ग्रिड, अगर आप छोड़ना चाहते हो तो आपको बॉन्ड भर के, बॉन्ड दे के तब छोड़ सकते हो, ऐसा रूल है। ऐसा बहुत सारा कैंडिडेट किया है और मैंने खुद किया है इसको, ठीक है। तो आपको बॉन्ड भरना पड़ेगा। अब बॉन्ड में क्या है कि दोस्तों ये 2.5 लाख, अगर आप जनरल कैटेगरी हो 2.5 लाख, इस पर 18% GST भी आप ही को देना पड़ेगा। तो मतलब मोटा मोटी 3 लाख का बॉन्ड हो जाता है, आपको दे के तब छोड़ना पड़ेगा पावर ग्रिड। तो ये थोड़ा यहाँ पे नेगेटिव सेंस बनता है अगर आप तैयारी कर रहे हो, आपकी तैयारी अच्छी है, क्योंकि बेसिक भी पहले से कम कर दी गई है, ठीक है, 25,000 का बेसिक है। तो ये सब मैं आपको बाद में डिस्कस करूँगा, पहले तो आप फॉर्म फिल कर लीजिए, और इसका कितना फैसिलिटी क्या क्या है और किस तरह का जॉब प्रोफाइल रहता है पावर ग्रिड में डिप्लोमा ट्रेनिंग का, मैं एक एक चीज़ डिस्कस करूँगा। पहले आप फॉर्म फिल कीजिए और इसका तैयारी कीजिए अच्छे से। इसमें अगर डेट की बात करूं तो जो ऑनलाइन स्टार्ट है, ऑनलाइन ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन एंड ऑनलाइन पेमेंट इसका है 9/12/2022 से स्टार्ट हुई है। लास्ट डेट है 31 तक, 31 दिसंबर 2022, ठीक है। उसके बाद एग्ज़ाम में भी यहाँ पे दे दिया है टेंटिवली इन फरवरी 2023। तो मोटा मोटी आपके पास 2 मंथ है, 2 मंथ है आपकी तैयारी करने के लिए। तो इसलिए अच्छे से तैयारी कीजिए और इस एग्ज़ाम को क्रैक कीजिए। जो भी मेरे इस YouTube चैनल पे नए आए हैं कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।